गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड आफ्टरनून गाइस। आप सभी कैसे हैं? तो लाइफ कोचिंग के रिगार्डिंग मैं यानी लाइफ कोचिंग यानी लाइफ को बेहतर बनाने के रिगार्डिंग मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस आप सभी कैसे हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए गाइस। अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट कीजिए। देखिए, अभी मैंने वीडियोस जो बनाई है, जितनी वीडियोस बनाई है हेल्थ से रिलेटेड, काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाई है, माइंडसेट से रिलेटेड वीडियोस बनाई है। तो अभी मैं वीडियोस बना रहा हूँ, आज भी तो वीडियोस बना रहा हूँ। तो पॉजिटिविटी वगैरह वगैरह सब चीज़ के लिए वीडियोस बनाई है अभी फ़िलहाल के। देखिए, अब और वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसे गाइस आप भी जानते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टोरी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा गाइस, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो ये दो लड़के थे गाइस, ठीक है। स्टोरी शुरू होती है दो लड़कों से। दो लड़के थे, दोनों ही जो लड़के थे वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। तो दोनों ने अपने अपनी स्टडी पूरी करी और उसके बाद जो है अच्छे कॉलेज की तलाश में वो दोनों, और अच्छी जॉब की तलाश में वो दोनों, कॉलेज या जॉब जो भी आप समझना चाहो, कुछ अच्छा करने के तलाश में और एक अच्छी जॉब पाने के तलाश में वो चले गए अपने जो जहाँ वो रहते थे, अपने प्लेस को छोड़ के बाहर चले गए। तो जब वो गए तो उन दोनों ने एक चीज़ नोटिस करी। वो ये नोटिस किए कि जब भी वो बाहर गए तो उनका जो भी अपने साथ जो भी वो चीज़ें थी, जो भी मतलब उनका रिलेशन, फ्रेंडशिप रिलेशन था या कुछ भी था, जो भी मतलब उनके बीच में बैठना उठना, साथ में खाना पीना, ये सब, इधर घूमना उधर घूमना, साथ में पढ़ना लिखना, मस्ती करना, मज़े करना, खेलना कूदना, जो भी है, वो साथ में जैसे ही वो दूसरी जगह गए ना, वो परिवर्तित हो गया, वो चेंज हो गया। वो इसलिए चेंज हो गया क्योंकि अब वो जो जिस जगह वो गए हैं वहाँ पर उनके सामने डिफरेंट चीज़ें थी। यानी कि अब उन्हें अपनी लाइफ में कुछ सक्सेस पाने के लिए या कुछ करने के लिए मेहनत करनी थी और काम करना था। और इतना समय नहीं था कि यार अब इतना टाइम एक दूसरे को दे सके। दोस्ती थी वो धीरे धीरे जो है काफ़ी बदल चुकी थी पैसे को लेकर, क्योंकि अब पैसा कमाना है, ठीक है। कॉलेज, क्योंकि अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ऑब्वियसली इंसान कुछ ना कुछ करता है, तो कमाने के लिए, क्योंकि जीवन चलाने के लिए, जीवन व्यापन करने के लिए, लाइफ को व्यापन करने के लिए तो कुछ ना कुछ करेगा। तो इसीलिए वो दोनों भी जब बाहर गए तो उनका जो एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन था, जो बॉन्ड था उन दोनों के, वो थोड़ा थोड़ा कम हो गया। क्योंकि वो दोनों अपने अपने फील्ड में, अपने अपने जो भी उनका जॉब था उसमें चले गए थे और अपने बिज़ी हो गए थे। उनकी लाइफ काफ़ी बिज़ी हो चुकी थी। वो दोनों काफ़ी डिफरेंट, अब उनके अंदर उनकी जो बॉडी है, लैंग्वेज है, उनका जो बोलने का ढंग था और जो उनकी थिंकिंग थी और जो उनका रहने का तरीका, जो भी सब चीज़ एकदम पूरी तरह से बदल चुका था। बोलने से लेकर, दोस्ती से लेकर, हर चीज़ चेंज हो चुकी थी। उनका जाना आना, मिलना जुलना, कहीं भी घूमना या कहीं भी जाना, उनकी लाइफ पूरी चेंज हो चुकी थी। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस करी गाइस, जब इंसान एक वक्त से दूसरे वक्त में गया, यानी कि उनका वक्त था जिस समय पढ़ाई लिखाई का, एजुकेशन पाने का, तब तक वो साथ थे। और जब एजुकेशन के बाद वो जब उस एजुकेशन को अप्लाई करने के लिए, यानी उस एजुकेशन को प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए किसी काम के लिए गए या किसी काम की तलाश में गए या काम करने लगे, तो उस समय के वक्त और पढ़ाई लिखाई के वक्त या जो भी मस्ती वो करते थे, जो भी चीज़ थी, उसमें बहुत फ़र्क था। उनकी ज़िंदगी पूरी बदल चुकी थी। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस कि प्रैक्टिकली हर चीज़ और थियोरेटिकली हर चीज़, दोनों में फ़र्क होता है। अभी जो मैं बातें आपको कह रहा हूँ ना, मेरी बातें भले ही थियोरेटिकली है, क्योंकि एक्चुअली इस चीज़ का कोई प्रमाण में, यानी कि एक प्रैक्टिकल नहीं है। यहाँ पर प्रैक्टिकली मैं सिर्फ मुँह से बोल रहा हूँ, बट उस चीज़ का कोई वो नहीं है कि मतलब मैं मुंह से बोल रहा हूँ, कोई मेरे सामने कुछ वो तो है नहीं ना कि मैं ऐसे करके दिखाऊँ आपको जो हुआ, दो दोस्त से लेके आऊँ और दो दोस्त से आपको दिखाऊँ कैसे उनकी लाइफ चेंज हुई। वैसा भी वीडियो भी बना सकते हैं इस तरह से दिखा के, बट रियलिटी इज़ डिफरेंट। यानी कि कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिकली आपकी जो लाइफ है, यानी कि लाइफ में प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है गाइस।
इन दो चीज़ों से आपको ये बातें पता लगी होंगी कि जो थियोरेटिकली जो लाइफ थी वो एक्चुअल में एक स्टार्टिंग का फेज था जो जिसमें वो दोनों दोस्त जो है साथ में रहते थे। अब बोलते थे हम कभी साथ में अपनी दोस्ती नहीं तोड़ेंगे, और जैसे ही उनकी लाइफ का फेज प्रैक्टिकल वे में चले गया, यानी कि प्रैक्टिकली यानी कि फॉर मेकिंग मनी, तो वैसे ही वो लोग अलग हो गए और उनकी लाइफ काफ़ी बदल गई। तो ये चीज़ें होती हैं काफ़ी, रियल लाइफ में भी ये चीज़ें होती हैं, आपके साथ भी होंगी और आपके आसपास या जो आपके दोस्त हों उनके साथ भी होंगी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ें और थ्योरेटिकल जो हम बातें बोलते हैं और जो बातें अप्लाई करके उस चीज़ को करते हैं, रियली में प्रैक्टिकली करते हैं, उन चीज़ों में बहुत फ़र्क होता है। जब भी आप स्टडी भी करते होंगे तो थ्योरेटिकली आप पढ़ते हैं, लेकिन जिस समय आप उस चीज़ को करने लग जाएंगे, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्टडी में पढ़ा है कि चांद यहाँ से मान लीजिए जितने भी किलोमीटर दूर है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल तो तभी है ना जब रॉकेट में जाके साइंटिफिकली वो रॉकेट में जाके चांद में जाएगा, तब जाके उसकी जो मतलब वो चीज़ अलग है। थ्योरेटिकल तो आपने पढ़ लिया कि चांद इतनी दूरी पे है, बट प्रैक्टिकली तो तभी पता लगेगा ना जब आप रॉकेट में लेके उसमें जाएंगे, वो चीज़ अलग है ना एकदम। प्रैक्टिकली वो एकदम डेंजरस चीज़ है, क्योंकि यहाँ से चांद में जाना भी बहुत बड़ी बात है। हम यहाँ से अपने आसपास एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने में पता नहीं कितना कुछ टोल टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स, कितने झंझटों से जाते हैं, ये गाड़ी इतने घंटे, वो गाड़ी इतने घंटे। तो प्रैक्टिकली मेरे कहने का मतलब ये है, इंसान को प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकल इज़ टोटली डिफरेंट, लाइफ टोटली डिफरेंट है। जब मतलब रियलिटी में लाइफ टोटली डिफरेंट है, बिकॉज मेरे कहने का मतलब है हम इमेजिनेशन वर्ल्ड जो हमारे दिमाग में है, अगर आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, मतलब कुछ अच्छा करने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपके दिमाग में है कि मैं जो है बॉडी बिल्डिंग करना चाहता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली तो आपको जब एक्सरसाइज करोगे तभी आपको पता लगेगा कितना पेन होता है, कितना हार्डवर्क होता है, कितने घंटे की डाइट होती है, कितने घंटे की एक्सरसाइज होती है। वो प्रैक्टिकली करना, वो एक जर्नी, वो रियल जर्नी वही है। जब आप उसको प्रैक्टिकली करते हो तब आपको समझ में आता है कि लाइफ इज़ व्हाट इज़ लाइफ। मेरे हिसाब से तो लाइफ ये है कि कोई भी चीज़ रियल वर्ल्ड में जो कर रहा है वही लाइफ है। क्योंकि आप देखिए मूवी में भी देखिए, आप जो भी चीज़ें दिखाई जाती है या कुछ भी आप वीडियो देखते हैं, वो चीज़ें इंजॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए अच्छी है, बट क्या प्रैक्टिकली वो चीज़ पॉसिबल है? नहीं है ना, क्योंकि मूवी में जो दिखाते हैं प्रैक्टिकली पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल। अब जो स्पाइडरमैन उड़ के जा रहा है, क्या कभी एक स्पाइडरमैन होता है रियल में? नहीं होता है ना। तो मैं आपको रियल चीज़ें बता रहा हूँ, रियल चीज़ें, प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ। यहाँ पे जो भी मैं वीडियोस बनाता हूँ, एक प्रैक्टिकली वीडियोज होती है, मैं आपको जो समझा रहा हूँ प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ। अगर आप उनको लाइफ में अप्लाई करोगे तो आपकी लाइफ एक अच्छी दिशा में जाएगी, एक पॉजिटिव दिशा में जाएगी, एक अच्छी लाइफ आप जी पाओगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है, प्रैक्टिकली चीज़ें जो होती है वो काफ़ी डिफरेंट होती है, और रियलिटी जो चीज़ें, मतलब रियल चीज़ें जो होती है वो काफ़ी डिफरेंट होती है। रियल और प्रैक्टिकल दोनों में से कुछ भी बोल लो। तो इस एग्जांपल से ये समझ में आया कि उनकी जब दोस्ती टूट गई, दोनों दोस्तों की दोस्ती भी टूट गई होगी जब ऑब्वियसली जब टाइम ही नहीं मिला तो दोस्ती भी नहीं रही। हाँ, बाद में कभी मिले होंगे तो ऑब्वियसली वो अलग बात है, साथ में दोस्ती रही होगी। मतलब लाइफ अब आपके ऊपर है गाइस कि आप किस वे में अपनी लाइफ को देखते हैं। क्या आप थियोरेटिकली देखते हैं या प्रैक्टिकली? देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, लाइफ का असली मज़ा तभी है जब आप दोनों को लेके चलो अपने साथ में। पता है क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, आप बहुत अच्छा गहरा मित्र, मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड ही है, मान लीजिए एक लड़का है उसकी गर्लफ्रेंड है, वो बचपन से उसको प्यार करता है, और रियल लाइफ में अगर प्रैक्टिकली उसको वो लड़की मिल जाती है, मतलब एक एग्जांपल के तौर पर, तो कितनी खुशी की बात होगी ना। उसके साथ दोनों ही चीज़ें चल गई। थियोरेटिकली तो वो प्यार करता ही था, मतलब माइंड से, मतलब उसके मन में था। प्रैक्टिकली जो उसकी शादी हो गई तो मतलब कितना खुशी की बात है। रियल लाइफ में वो चीज़ हो गई। तो ऐसा भी, ये भी बहुत लकी लोगों के साथ ऐसा होता है। तो कई सारी चीज़ें हैं, मतलब मेरे हिसाब से अगर आपको इंजॉय करना है ना लाइफ, तो थियोरेटिकली प्रैक्टिकली आप तभी कर पाएंगे जब आप थियोरेटिकली भी माइंड से उतना मजबूत है। मतलब अगर मान लीजिए आपको किसी यहाँ से एक ट्रेन में जाना है, यहाँ से ट्रेन से आपको जाना है दिल्ली जाना है, तो थियोरेटिकली तो आपके माइंड में वो चीज़ बनेगी ना कि मैं कैसे जाऊँगा, क्या जाऊँगा। प्रैक्टिकली तो आप तब करेंगे जब आप टिकट लेंगे, वो चीज़ें तो बाद में होंगी। तो जब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तभी वो चीज़ सक्सेसफुल हो पाएगी। और
उसी का मजा है गाइस, जर्नी उसी चीज़ की है। तो ये चीज़ें मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। बट अभी देखिए, अभी जो बातें और भी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि देखिए माइंडसेट से रिलेटेड वीडियोस हो चुकी है काफ़ी सारी। माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ नहीं करना है, मैं आपको एक चीज़, एक मंत्रा दे देता हूँ। माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना आपको कोई भी चीज़ है उसको अपने आप पे पहले विश्वास रखना जरूरी है कि मैं ये कर सकता हूँ, बिलीव होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपके मन में डबल थॉट चल रहा है, ट्रिपल थॉट चल रहा है कि हाँ ये होगा या नहीं होगा। पॉजिटिव अच्छे काम की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा काम करने के लिए आपके अंदर एक स्ट्रांग बिलीव होना जरूरी है कि हाँ भाई ये तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और फिर मैंने जो आपको बताया अभी बताया, थियोरेटिकली प्रैक्टिकली फिर उसको करना है। जब आप उसमें हार्डवर्क करोगे तो वो प्रैक्टिकल होने लग जाएगा। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जैसे इन दो दोस्तों ने करा, अपनी दोस्ती तोड़ दी, ये नहीं करना है गाइस। क्योंकि यार दोस्ती जो होती है वो पैसे से या फिर आपकी सक्सेस से नहीं नापी जाती। दोस्ती दोस्ती होती है, और अच्छी दोस्ती हमेशा साथ में रहते हैं। चाहे आप कितने सक्सेस हो जाओ, चाहे आप नहीं भी सक्सेस हो, लेकिन दोस्ती तो दिल से होती है गाइस। दिल और इमोशन और प्यार उसमें होता है। तो ये बात भले ही ये है कि डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्ल्ड ऐसा है कि आपको टाइम नहीं मिलता है। बट ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि यार दोस्ती तो यार दोस्ती है। क्योंकि मान लीजिए आपके वो, जैसे मैंने अभी बताया इन दोनों दोस्तों के एग्जांपल से बताया कि आपको प्रैक्टिकली वो दोनों दूर हो गए थे। तो दूर होना वो अलग चीज़ है, लेकिन दोस्ती तोड़ना वो अलग चीज़ है। दूर तो होंगे ही यार, अपने काम में व्यस्त है, तो ये चीज़ें अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ से ये चीज़ें समझ में आती है कि यार मतलब प्रैक्टिकली मतलब रियल लाइफ कितनी डिफरेंट है यार। मतलब कितना हार्ड है, कितना मुश्किल है, और हर चीज़। तो कहने का मतलब ये है कि इससे घबराना नहीं है। अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। अगर यहाँ से अगर कोई लड़का या लड़की चांद में, अगर एक आदमी चांद में जा रहा है तो भाई वो भी एक आदमी ही है, आप भी एक आदमी ही हो, वो भी एक लड़की है, आप भी एक लड़की हो, कोई भी है। मतलब अगर वो कर रहा है तो आप भी कर सकते हो। बिलीव इन योरसेल्फ सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकली किसी चीज़ के लिए बिलीव करते हो और फिर उसके लिए वर्क करते हो, हार्ड वर्क करते हो, और आपको पता है कि ये कर सकते हैं, पहले तो स्टार्टिंग पॉइंट ही बिलीव है। बिलीव क्यों, उसके बाद आपका जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, जो आपका वर्क है, फिर आप कितना उसमें इमोशनली कितना स्ट्रांग रहते हो कि अब मैं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, वो चीज़ बात की बात है। लेकिन पहले बेस आपका स्ट्रांग होना जरूरी है। जब आपका बेस स्ट्रांग होगा फिर उसका फिर आपका बिलीव ऐसी चीज़ है ना, बिलीव आपके हमेशा बेस को स्ट्रांग रखेगा। क्योंकि अगर मान लो बाइक बीच में आप डिमोटिवेट भी हो जाते हो, लेकिन आपके अंदर बिलीफ स्ट्रांग है ना, तो आप उस चीज़ को करते रहोगे, पॉजिटिव अच्छी चीज़ को करते रहोगे, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करते रहोगे। तो बिलीव इज द वेरी स्ट्रांग थिंग। अपना भी विश्वास होना बहुत जरूरी है, डीमोटिवेट नहीं होना है गाइस। यही मेरा सबसे आज का जो है टॉपिक है, उसी चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। थैंक यू सो मच गाइस। और प्लीज़ मेरे को यूट्यूब में सब्सक्राइब कर लो यार, मेरे भाइयों, कर लो यार। मेरे को 2 ही सब्सक्राइबर्स हो रखे हैं यार, कर लो प्लीज़ यार। मैं आपको इतना मोटिवेट कर रहा हूँ ताकि आपकी लाइफ जो है पॉजिटिव और अच्छी बन सके, और कोशिश करते रहूँगा गाइस जितना मेरे से हो सके गाइस। थैंक यू सो मच।